लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है। देश की दो प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। जहां बीजेपी लगातार हैट्रिक लगाने की तैयारी में, वहीं विपक्षी दल बीजेपी के हैट्रिक पर ब्रेक लगाने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि हिंदी बेल्ट के साथ दक्षिण भारत में भी शानदार जीत हासिल की जाए। माना जा रहा है कि बीजेपी की 400 पार का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब उसे दक्षिण भारत के राज्यों में बड़ी जीत हासिल होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा पार्टी के दिग्गज नेता लगातार दक्षिण भारतीय राज्यों में रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस ने लगाया आरोप, निर्वाचन आयोग ने भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए मुश्किल राह। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बीजेपी की पकड़ काफी कमजोर है। पिछले चुनाव में बीजेपी इन 3 राज्यों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। वहीं तेलंगाना में पार्टी अभी तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। दक्षिण भारत में कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी प्रमुख रूप से राजनीति में एक्टिव है। हालांकि अब कर्नाटक में भी परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। सर्वे बेहद चौंकाने वाला। इस बीच लोक पोल ने कर्नाटक की जनता का मन टटोलने के लिए एक सर्वे किया है, जिसमें बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी को 10 से 12 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को इस बार 12 से 14 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं जेडीएस के खाते में केवल 102 सीटें ही जाती दिखाई दे रही हैं। भाजपा नेता ने पार्टी पर लगाया परिवारवाद का आरोप कि एस ईश्वर थापा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पिछले चुनाव का हाल 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 28 लोकसभा सीटों वाले कर्नाटक में 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने यहां पर अकेले 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस और जेडीएस केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई थी।